पिछले एक महीने से जो देश के पहलवान हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं, अपनी समस्याएं लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो समर्थन में लोग आ रहे हैं इनसे भी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर लेकर आए जिसमें लिखा हुआ है यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो। ऐसी ये मांगे लेकर आए, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयकरण है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल उम्र है आपकी और राजधानी दिल्ली में आ रहे हो, अभी तक समर्थन कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अब जो स्वदेशी का नारा दिया करता वो अपने देश में नहीं रहता, वो दूसरे देश में जाता है प्रचार के लिए, वहाँ से खबर यहाँ लेता है। क्यों? अब यहाँ देश की जनता तिलमिला चुकी है। वो चाहती है कि ऐसे जो वादे करने वाला, ऐसे जो अन्यायियों को बचाने वाला, उसको देश की जनता नहीं चाहती। वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, ना उसकी जबान बंद हो चुकी है। और एक तरफ तो देश में ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए तो मुंह नहीं खुलता ब्रजभूषण जैसे, और दूसरी तरफ जो अन्यायी है उनको सह दे रहा है। वही हम देख रहे हैं कि इस देश में उनका जो है ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वही अगर विदेश की बात करें तो जो प्रधानमंत्री उनके दूसरे प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर? ऐसा है, पूरी दुनिया के पूंजीपति एक हो चुके हैं और उसके अंदर वो एक मसाला देना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो हथियार बेचने हैं और विश्व के अंदर जो साम्राज्यवाद चलाना है, उसको चलाने के लिए वो अपने फोटो खिंचवाता है। वो तो जो प्रोग्राम था मिस हो चुका था, और मिस होने के बाद उन्होंने जब खालिस्तान मिल गया, अब आप थोड़ी जैसे चाहोगे ऐसी वीडियो बनाएंगे, और वो सारी वीडियो नकली पाई हो, पुरानी वीडियो उठा के पूरे मतलब गोदी मीडिया उसको घुमा रहा है। इसी तरह जो पहलवानों का मुद्दा है, इसे भी जाटवाद का नाम दे दिया गया है। कह रहे हरियाणा बनाम यूपी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, क्या जवाब दोगे? ये जवाब देंगे जब देश की जो महिला थी, जब वो झंडा फहरा रही थी, जब वो अपने पास बैठा रहा था, जब नहीं कहा ये काम, जब तो कहता देश का झंडा है, इसी देश के आदमी तो हैं, जो वो किसी कोने का है, किसी कोने का भी आदमी है, वो उस देश का कहलाएगा। जितने हमारे प्रांत हैं, अगर कोई भी मलेश्वरी लाई थी, मलेश्वरी ने भारत में अपना वो नौचार दिखा दे, एक वो लेने के लिए, एक पदक लेने के लिए ऐसे लगा रहे थे जैसे सूखा काल पड़ गया है, लेकिन उसने वो भी स्वर्ण पदक नहीं था, लेकिन फिर भी उस महिला ने उठाया तो कितनी वाही होती। क्या वो हम कहेंगे किस जात की थी, किस धर्म की थी? बताइए। ऐसा कहना इस सरकार की पुरानी फितरत है। किसान आंदोलन हुआ, किसानों को एक प्रांत पंजाब के बताया गया, अलगाववादी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, उग्रवादी बताया गया, तरह तरह के प्रपंच रचे गए। यानी उनका काम है कि देश की आम जनता मूवमेंट से ना जुड़े, ये उनका एक पैतरा है। दूसरा, ब्रजभूषण को बचाने की साजिश है। जब ब्रजभूषण की बात करें तो 7 जून को उन्होंने जो है शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। कह रहे हैं जो जितने भी साधु संत है देश भर से, उनको बुलाएंगे अपने समर्थन के लिए। तो क्या लगता है इसके बाद ये जो मुद्दा है पूरा कहाँ जाएगा? ये शक्ति प्रदर्शन का मैटर ही नहीं है। यूँ तो कोई भी क्राइमर बड़े से बड़ा क्राइम करके और शक्ति प्रदर्शन करेगा। बात है कि आईपीसी क्या कहती है, इंडियन पेनल कोड क्या कहता है, नेचर क्या है क्राइम की, और क्राइमर की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्राइमर की खुली हुई है, सबको पता है। क्राइम पास्को एक्ट के अधीन आता है। तो ऐसे जो संगीन अपराध है उसमें तो तुरंत एफआईआर और तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। नार्को टेस्ट के लिए उन्होंने बोला है कि मैं करवाने को तैयार हूँ, अगर पहलवान भी मेरे साथ करवाएं। वहीं पहलवानों ने कहा है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। अब ऐसा है, नार्को टेस्ट किसका हो, वो ये है कि एक आदमी ने कंप्लेंट दर्ज करा दी,
पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी समझें भाई इसमें नार्को टेस्ट जरूरी है, कोई भेद नहीं निकल पा रहा, तब होना चाहिए। खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट करके क्या निकालना चाहते हैं ये? और क्या लगता है कि खिलाड़ियों को डराना चाहते हैं नार्को टेस्ट के नाम से। अच्छा, क्या लगता है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बावजूद जो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में है, क्या लगता है? इस देश की पुलिस, इस देश की सरकार देश की ना होकर के व्यक्ति विशेषों के लिए काम कर रही है। देश की राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। ब्रजभूषण को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ब्रजभूषण 4-5 सीटों पर प्रभाव रखने वाला व्यक्ति है। कानून के तहत जो आदमी जांच को प्रभावित कर सकता है उसको कोर्ट भी बेल नहीं देती। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। अच्छा सुरेश जी, जो सबका साथ सबका विकास वाला नारा है, क्या लगता है कितना सटीक है, कितना गलत है? भाई सबका साथ सबका विकास तब होता है जब सबकी बात सुनी जाए। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बताते हैं, लोगों के मन की नहीं सुनते। अगर लोगों के मन की सुनते तो ये लड़की क्यों बैठी होती है? लड़कियों की बात सुनी जाती तो ना तो ये पब्लिक आती ना आप आते। बात उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, रिपोर्ट दर्ज हो जाती, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, ये हजूम जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। जो पहलवानों के विरोध में वो लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया ये सब, अब क्या करने लगे? पहले 2014 में परमजीत मलिक ने जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसका क्या हुआ? और भी ऐसी रिपोर्ट कई दर्ज हुई, उनका आज तक क्या हुआ है? जब उनका नहीं हुआ तो उनका क्या होगा? ये तो जो है इन पहलवानों की हिम्मत देख, जो जंतर मंतर पे आके बैठ गई, आम आदमी नहीं बैठता। जो केस की हिस्ट्री है, केस की हिस्ट्री और संबंधित सेक्शन और सज़ा, उससे समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लेंट पहले दर्ज क्यों नहीं कराई, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। दूसरा, 2012 में शिकायत हुई थी, उसके बाद अब भी पहले सभी संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई, शिकायत नहीं सुनी गई, फिर धरना रखा गया। धरने में आश्वासन दिया कि भाई हम तो सारी कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, दोबारा फिर एजिटेशन रखना पड़ा। अब ये जो मामला है ये खाली पहलवानों तक सीमित नहीं रहा है, ये देश की करोड़ों करोड़ों बहन बेटियों का सवाल बन चुका है और ये आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर सरकार में थोड़ी सी भी सोच है, बुद्धि है, तो वो तुरंत ब्रजभूषण को जेल में डालें। ये दिल्ली पुलिस के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, उस ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है जिस ढंग से करना चाहिए था, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है, जो यहाँ आंदोलनकारी बैठे हैं महिलाओं के जो है बाल पकड़ कर घसीटे जा रहे हैं। क्या है ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी हाँ है डेमोक्रेसी। अच्छा, अब जो 28 तारीख को संसद का घेराव करने की बात हुई है, कल इंडिया गेट गए थे कैंडल मार्च पे, क्या लगता है सरकार पर प्रेशर कब तक पड़ेगा कि कब तक इनकी मांगे पूरी सुनी जाएगी? इतिहास बताता है कि जब बार बार जनता की आवाज़ को अनदेखा किया जाएगा तो देश की जनताएं, इतिहास बताता है, पार्लियामेंट के अंदर भी घुसी है। कई देशों की हिस्ट्री है। अब सवाल ये खड़ा है कि जो बेटी यहाँ खेल के लिए आई हैं, आखिर वो बेटी रोई क्यों? वो बेटी क्यों रोई? एक सवाल है, ये देश पूछता है। ये एक चैनल कहता है ना भारत पूछता है, मैं उस चैनल से भी कहता हूं कि भारत पूछता है कि देश की जो महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आखिर वो क्यों रोई? दूसरा, ये हम भी अपने संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से ये हमने आश्वासन दिया है कि बेटियों के जो आंसू हैं उनको जाया नहीं जाने दिया जाएगा, उनका जो है हम न्याय दिलाकर रहेंगे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन हरियाणा का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिला सोनीपत का जो है प्रेसिडेंट हूँ। ये हमने घोषणा की है
कि हम हर गली और कूचा मोहल्ले के अंदर जा कर के न्याय युद्ध को और तेज करेंगे। क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा, कैसे हो? नहीं हो रहा। देखिए, आप जैसे 28 तारीख की बात कर रहे हो, आप संसद भवन के उद्घाटन की बात कर रहे हो। अरे जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के नाम पर संसद का उद्घाटन करना चाहिए था। और उद्घाटन हो रहा है उस आदमी के नाम से जिसने 6 बार अंग्रेजों से, अंग्रेजी सरकार से जो लिखित में माफ़ी मांग ली। तो इस देश में न्याय कहाँ है? अरे जिन्होंने अपना जो है सब कुछ जो है इस देश के लिए लगा दिया, उसका कुछ सुना नहीं जा रहा है। उसका नाम ना निशान ना कुछ भी नहीं है। वोट अगर लेनी है, अगर बंगाल में चले जाते तो भगत सिंह वो याद आ जाते हैं, नेताजी सुभाष याद आते हैं। अगर पंजाब में जाएंगे तो भगत सिंह याद आ जाएंगे। ये हालत है और कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास। उम्मीद है कोई? भैया हमें तो लगता नहीं इनसे न्याय लगता, मुझे तो उम्मीद है नहीं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इन पहलवानों को, इससे पहले जनवरी में भी आए थे, बार बार आना ही पड़ेगा या फिर न्याय मिलेगा कभी? देखो, उम्मीद तो यही है, न्याय मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक जो है न्याय नहीं मिलेगा। इसी संघर्ष में पहलवानों ने ऐलान किया था कि अपने मेडल्स वापस कर देंगे। तो बृजभूषण की तरफ से बयान आया था कि वो जो 15 रुपए का मेडल है, इसे आप वापस कर रहे हो, तो साथ में सम्मान मिला है, धनराशि मिली है, वो भी वापस करो। क्या जवाब देंगे? वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी हुई जो है धनराशि है और जो सम्मान है वो बृजभूषण के द्वारा दी गई नहीं है। वो पहलवानों की अपनी मेहनत है और देश के बुजुर्गों और उनके माता पिता और 1 करोड़ 40 लाख जो लोग हैं उनका जो है आशीर्वाद उनके साथ है। बृजभूषण के कहने से ये मेडल वापस नहीं दिए जाएंगे। ये बच्चों की अपनी खुद की मेहनत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना कोई बच्चों अकेले नहीं। ये जो कुछ कह रहा है बृजभूषण, जो वो गलत कह रहा है। आप कहाँ से आए? मैं गांव बडल, जिला बागपत, रमेश राणा। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 54 साल है। इतने साल में भी आप अभी तक डटे हुए हैं पहलवानों के लिए, क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बृजभूषण को जो है गिरफ्तारी करा के ही जाएंगे आज जंतर मंतर से। लेकिन बृजभूषण तो डटे हुए हैं, कह रहे कि अगर साबित होता है आरोप फांसी लगा लूंगा। 7 जून को शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक आरोपी साबित नहीं हुआ जब साक्षी मल्लिक और विनेश फोगाट कह रही है मगर हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए? जो बृजभूषण लगातार साधु संतों का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है मुद्दा कहाँ जा रहा है? बृजभूषण साधु संतों की किसी की सहारा ले लो, कोई चारा नहीं चलेगा। इसकी ये 10-15 सीट है जिससे मोदी उसकी बात नहीं मान रहा, वो पार्टी से नहीं निकाल रहे। अगर उसकी 10-15 सीट ना होती ना उसके रिश्तेदारों की, तो अब तक तो कभी का उसको निकाल देते पार्टी से। ये वोटों का चक्कर है सब। तो उम्मीद क्या है, गिरफ्तारी कब तक होगी, और नहीं होती तो अगले कदम क्या होंगे? नहीं होगी तो ये नया पार्लियामेंट बनाना है जो उसे महिला पूरे देश की घेरेगी और सभी किसान और सब वहाँ पे पहुँचेंगे और उसको माननी पड़ेगी। ये सरकार पर दबाव बनेगा लगता है? सरकार का पूरा दबाव बनेगा। अगर इससे भी दबाव ना बनाना 1% तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। सरकार को माननी पड़ेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, एक बड़ी बात जो है पहलवानों के समर्थकों ने यहाँ पर केंद्र सरकार से कही है। लगातार जो है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि न्याय कब तक मिलता है, क्या सच है क्या झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ JK24 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।